जो भी इंसान श्री हनुमान चालीसा को पढ़ता है उसे बजरंगबली स्वयं आकर सुरक्षा प्रदान करते हैं। बचपन से ही हमें सिखाया गया है कि अगर कभी भी मन अशांत लगे या फिर किसी चीज से डर लगे तो श्री हनुमान चालीसा पढ़ो। ऐसा करने से मन शांत होता है और डर भी नहीं लगता। जय सीताराम, जय हनुमान दादा के भक्तों। मेरा नाम विश्वजीत है। मेरे और आप सभी के इस चैनल हनुमान दादा की भक्ति की शक्ति में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम जानेंगे इस घोर कलयुग में श्री हनुमान चालीसा पढ़ने के क्या फायदे हैं। श्री हनुमान चालीसा की कौन सी चौपाई सबसे प्रभावी और चमत्कारी है। क्या है श्री हनुमान चालीसा के 40 चौपाइयों का महत्व। और हाँ दोस्तों, अगर आप हनुमान जी से जुड़े सच्चे अनुभव, सच्ची घटना सुनना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें और वीडियो को शेयर भी करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास हम श्री हनुमान जी की महिमा को पहुंचा सकें। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। और हाँ दोस्तों, आप लोग के पास भी श्री हनुमान दादा से जुड़े सच्चे अनुभव, सच्ची घटना हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी vk856972@gmail.com शेयर जरूर करें। तो आइए जानते हैं श्री हनुमान चालीसा की 40 चौपाइयों का महत्व। श्री हनुमान जी अत्यंत बलशाली हैं और वह किसी से नहीं डरते। श्री हनुमान जी भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार हैं और वे हर बुरी आत्माओं का नाश करके लोगों को उससे मुक्ति दिलाते हैं। जिन लोगों को रात में डर लगता है या फिर डरावने विचार मन में आते रहते हैं उन्हें रोज श्री हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। श्री हनुमान चालीसा पढ़कर आप शनि देव को खुश कर सकते हैं और 7.5 का प्रभाव कम करने में सफल हो सकते हैं। शास्त्रों के मुताबिक रामायण काल में जब हनुमान जी माता सीता को ढूंढते हुए लंका में पहुंचे तो उन्होंने वहां शनिदेव को उल्टा लटके देखा। कारण पूछने पर शनिदेव ने बताया कि मैं शनिदेव हूं और रावण ने अपने योग बल से मुझे कैद कर रखा है। तब श्री हनुमान जी ने शनिदेव को रावण के कारागार से मुक्ति दिलाई। शनिदेव ने श्री हनुमान जी से वर मांगने को कहा। श्री हनुमान जी बोले, कलयुग में मेरी आराधना करने वाले को आप अशुभ फल नहीं दोगे। और फिर शनि देव ने खुश होकर यह कहा था कि वह आज के बाद से किसी भी श्री हनुमान भक्त का कोई नुकसान नहीं करेंगे। तभी से शनिवार को श्री हनुमान जी की पूजा की जाती है। हम कभी न कभी जानबूझकर या फिर अनजाने में ही गलतियां कर बैठते हैं, लेकिन आप उसकी माफी श्री हनुमान चालीसा पढ़कर मांग सकते हैं। रात के समय श्री हनुमान चालीसा को 8 बार पढ़ने से आप सभी प्रकार के पाप से मुक्त हो सकते हैं। जो भी इंसान श्री हनुमान चालीसा को पढ़ता है उसे बजरंगबली स्वयं आकर सुरक्षा प्रदान करते हैं। बचपन से ही हमें सिखाया गया है कि अगर कभी भी मन अशांत लगे या फिर किसी चीज से डर लगे तो श्री हनुमान चालीसा पढ़ो। ऐसा करने से मन शांत होता है और डर भी नहीं लगता। हिंदू धर्म में श्री हनुमान चालीसा का बड़ा ही महत्व है। श्री हनुमान चालीसा पढ़ने से राहु, केतु, शनि हो या मंगल, हर तरह के ग्रह की बाधा या दोष का प्रभाव कम होता है। श्री हनुमान जी राम जी के परम भक्त हैं, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के अंदर श्री हनुमान जी जैसी सेवा भक्ति विद्यमान होनी ही चाहिए। श्री हनुमान चालीसा एक ऐसी कृति है जो हनुमान जी के माध्यम से व्यक्ति को उसके अंदर विद्यमान गुणों का बोध कराती है। इसके पाठ और मनन करने से बल बुद्धि जागृत होती है। श्री हनुमान चालीसा का पाठ करने से व्यक्ति खुद अपनी शक्ति, भक्ति और कर्तव्यों का आकलन कर सकता है। श्री हनुमान चालीसा की कौन सी चौपाई है सबसे प्रभावी और चमत्कारी। वैसे तो श्री हनुमान चालीसा की हर चौपाई और दोहे चमत्कारी है, लेकिन कुछ ऐसी चौपाइयाँ हैं जो बहुत जल्द असर दिखाती हैं। ये चौपाइयाँ सर्वाधिक प्रचलित भी हैं। आइए जानते हैं उन चौपाइयों के बारे में।
राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अर्थात यदि कोई व्यक्ति इस चौपाई का जप करता है तो उसे शारीरिक कमजोरियों से मुक्ति मिलती है। इस पंक्ति का अर्थ यह है कि हनुमान जी श्री राम के दूत हैं और अतुलित बल के धाम हैं, यानी श्री हनुमान जी परम शक्तिशाली हैं। इनकी माता का नाम अंजनी है, इसी वजह से इन्हें अंजनी पुत्र कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार श्री हनुमान जी को पवन देव का पुत्र माना जाता है, इसी वजह से इन्हें पवन सुत भी कहते हैं। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। अर्थात बुराई से ध्यान हटता है और अच्छाई की ओर मन लगता है। इस पंक्ति का अर्थ यही है कि बजरंग बली महावीर हैं और हनुमान जी कुमति को निवारते हैं, यानी कुमति को दूर करते हैं, और सुमति यानी अच्छे विचारों को बढ़ाते हैं। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर। अर्थात यदि किसी व्यक्ति को विद्या चाहिए तो उसे इस पंक्ति का जप करना चाहिए। इस पंक्ति के जप से हमें विद्या और चतुराई प्राप्त होती है। इसके साथ ही हमारे हृदय में श्री राम की भक्ति भी बढ़ती है। इस चौपाई का अर्थ है कि श्री हनुमान जी विद्यावान हैं और गुणवान है। श्री हनुमान जी चतुर भी है, वे सदैव ही श्री राम के काम को करने के लिए तत्पर रहते हैं। जो भी व्यक्ति इस चौपाई का जप करता है उसे श्री हनुमान जी की तरह ही विद्या, गुण, चतुराई के साथ ही श्री राम की भक्ति प्राप्त होती है। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। अर्थात जब आप शत्रुओं से परेशान हो जाएं और कोई रास्ता दिखाई ना दे तो श्री हनुमान चालीसा का जप करें। यदि एकाग्रता और भक्ति के साथ श्री हनुमान चालीसा की सिर्फ इस पंक्ति का भी जप किया जाए तो शत्रुओं पर विजय प्राप्ति होती है और श्री राम की कृपा प्राप्त होती है। इस पंक्ति का अर्थ यह है कि श्री राम और रावण के बीच हुए युद्ध में श्री हनुमान जी ने भीम रूप यानी विशाल रूप धारण करके असुरों राक्षसों का संहार किया। श्री राम के काम पूर्ण करने में श्री हनुमान जी ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिससे श्री राम के सभी काम संवर गए। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। अर्थात इस पंक्ति का जप करने से भयंकर बीमारियों से भी मुक्ति मिल सकती है। यदि कोई व्यक्ति किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है और दवाओं का भी असर नहीं हो रहा है तो उसे भक्ति के साथ श्री हनुमान चालीसा या इस पंक्ति का जप करना चाहिए। दवाओं का असर होना शुरू हो जाएगा, बीमारी धीरे धीरे ठीक होने लगेगी। इस चौपाई का अर्थ यह है कि रावण के पुत्र मेघनाथ ने लक्ष्मण जी को मूर्छित कर दिया था। तब सभी औषधियों के प्रभाव से भी लक्ष्मण जी की चेतना लौट नहीं रही थी। तब श्री हनुमान जी संजीवनी औषधि लेकर आए और लक्ष्मण जी के प्राण बचाए। श्री हनुमान जी के इस कार्य से श्री राम अति प्रसन्न हुए। क्या है श्री हनुमान चालीसा की 40 चौपाइयों का महत्व? केवल श्री हनुमान चालीसा ही नहीं, सभी देवी देवताओं की प्रमुख स्तुतियों में 40 चौपाइयाँ ही होती है। विद्वानों के अनुसार 40 यानी संख्या 40 हमारे देवी देवताओं की स्तुतियों में 40 स्तुतियाँ ही सम्मिलित की जाती हैं, जैसे श्री हनुमान चालीसा, श्री दुर्गा चालीसा, श्री शिव चालीसा आदि। इन स्तुतियों में 40 चौपाइयाँ ही क्यों होती है, इसका धार्मिक दृष्टिकोण है। इन 40 स्तुतियों में संबंधित देवी देवता के चरित्र, शक्ति, कार्य एवं महिमा का वर्णन होता है। 40 चौपाइयाँ हमारे जीवन की संपूर्णता का प्रतीक है। इनकी संख्या 40 इसलिए निर्धारित की गई है क्योंकि मनुष्य जीवन 24 तत्वों से निर्मित है और संपूर्ण जीवन काल में इसके लिए कुल 16 संस्कार निर्धारित किए गए हैं। इन दोनों का योग 40 होता है। इन 24 तत्वों में 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 5 महाभूत, 5 तन मात्रा, 4 अंतकरण शामिल हैं। 16 संस्कार इस प्रकार हैं। पहला गर्भधारण संस्कार, दूसरा पुंसवन संस्कार, तीसरा सिमनतोनयन संस्कार,
चौथा जात कर्म संस्कार, पांचवा नामकरण संस्कार, छठा निष्कर्मण संस्कार, सातवां अन्न प्रशासन संस्कार, आठवां चूड़ा कर्म संस्कार, नौवां विद्या आरंभ संस्कार, 10वां कर्ण वेद संस्कार, 11 योगोपवीत संस्कार, 12 वेद आरंभ संस्कार, 13 केशांत संस्कार, 14 समावर्तन संस्कार, 15 पानी ग्रहण संस्कार, 16 अंत्योशिष्ट संस्कार। भगवान की इन स्तुतियों में हम उनमें इन तत्वों और संस्कारों का बखान तो करते ही हैं, साथ ही 40 स्तुति से जीवन में हुए दोषों की क्षमा याचना भी करते हैं। इन 40 चौपाइयों में 16 संस्कार एवं 24 तत्वों का भी समावेश होता है। जय सीताराम, जय हनुमान दादा। तो भक्तों, श्री हनुमान दादा की कृपा और महिमा को बयां करना असंभव है। आपने तो देखा ही श्री हनुमान चालीसा की 40 चौपाइयों का महत्व। तो जय सीताराम, जय हनुमान दादा।